टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार के गोपालगंज के बेहद ही ज्यादा प्रसिद्ध 500 साल पुराने थावे भवानी मंदिर से 51 लाख का मुकुट चोर चुरा ले गए। क्या कुछ हुआ इसी दौरान, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह पूरा बिहार सन है, क्योंकि जिस थावे भवानी मंदिर से यह मुकुट चोरी हुआ है, 51 लाख का मुकुट है, वो थावे भवानी मंदिर 500 साल पुराना है और उसका इतिहास इतना बड़ा है कि और इतना प्रसिद्ध, इतना प्रतापी मंदिर है कि किसकी हिम्मत हुई वहां घुसकर थावे भवानी मंदिर से माता का मुकुट चोरी करने का। इस मुकुट की कीमत 51 लाख बताई जाती है और कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर के जेवरात माता के, थावे भवानी माता के चोर अपने साथ ले गए। और इस दौरान वहां सुरक्षा कर्मी नहीं थे, ऐसा नहीं है। सुरक्षा कर्मी तैनात थे, लेकिन वे सो रहे थे। सुरक्षा कर्मी सोते रहे, दो चोर अंदर घुसे सीढ़ी लगाकर और ताला तोड़कर सारा लेकर भाग गए। अब बिहार के गोपालगंज जिले का जो प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर है, इसके गर्भगृह में घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने चांदी के हार और लॉकर में रखा उनका मुकुट और दूसरे जेवरात चोर अपने साथ ले गए और दान पेटी को भी निशाना बनाया। 50 किलो की दान पेटी उठाकर भी भाग गए। 251 ग्राम का सोने का मुकुट जिसकी कीमत 51 लाख है, वो भी अपने साथ ले गए। दान पेटी ले गए, चांदी का छत्र ले गए, जेवरात ले गए जिसकी कीमत करोड़ों में है। और इस पूरी वारदात का, चोरी का, प्रियंका, सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने। और जिसमें 2 चोर नजर आ रहे हैं। एक ने काले मफलर से अपना चेहरा ढक रखा है और दूसरे ने टोपी पहन रखी है। एक चोर ने चप्पल नहीं पहन रखी है, वो खाली पैर मंदिर में घुसा। मतलब उसे इतना पता है कि मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं आना है, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं है कि थावे भवानी मंदिर से माता का छत्र चुराना और माता का मुकुट चुराने से उसे ईश्वर की कितनी बड़ी सजा मिलेगी। यह मंदिर कोई सामान्य मंदिर तो कोई सामान्य नहीं होता, हर मंदिर मंदिर होता है, लेकिन यह मंदिर बहुत ही प्रतापी मंदिर है और यह 500 साल पुराना मंदिर है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है वहां के गोपालगंज के कि कल रात 11:30 से 12 बजे के करीब 2 चोर थावे मंदिर में घुसे और चोरी की और पुलिस जांच कर रही है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो थावे मंदिर है, इसका इतिहास क्या है। तो ये जो थावे मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि हथुआ के राजा ने इस मंदिर को बनाया था। हथुआ के राजा युवराज शाह बहादुर 1714 में, एक राजा था काबुल मोहम्मद, उससे युद्ध किए थे और हार गए थे। काबुल मोहम्मद जीत गया था। उसके बाद हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर 1714 में बहुत निराश होकर लौट रहे थे कि मैं लड़ाई हार गया और काबुल मोहम्मद जीत गया। जैसे ही वो लौट रहे थे तो उन्होंने एक जंगल में रुके और एक पेड़ से के नीचे निराश होकर बैठ गए। अचानक माता उनके सपने में आई और बोली कि इतना निराश मत हो, मैं तुम्हें बताती हूँ काबुल मोहम्मद कैसे हारेगा। और इस तरीके से जाकर लड़ो, या तो मौत मिलेगी या तो विजय मिलेगा, हार नहीं होगी। और वहां पर युवराज शाही बहादुर उठे और उन्होंने कहा अपनी सेना को कि अब या तो मौत या विजय, अब हार कर घर नहीं लौटेंगे। और हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने 1714 में फिर से काबुल मोहम्मद बढ़रिया पर आक्रमण किया और मौत नहीं मिली, उनकी विजय हुई। काबुल मोहम्मद हारा और फिर लौटे हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर और वहीं पर आकर उन्होंने खुदाई करवाई कि यहीं पर आकर माता मेरे सपने में क्यों आई। जब वहां पर उन्होंने पेड़ के आसपास खुदाई कराई तो 10 फीट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली। और वहीं पर 1714 में हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने मंदिर की स्थापना कराई। और यह जो मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि माता रानी के भक्त रहीशु, जो कि इतने प्रतापी थे कि उनके आदेश पर बाघ आकर वो जो अनाज रखते थे लात फसल, उस पर घूम घूम कर उसकी दौनी करता था। जैसे बैल दौनी करते हैं ना,
घूमते हैं उससे, जिससे निकल जाता है अनाज, वो दौनी करता था उनके आदेश पे जंगली जानवर। अच्छा। इतने प्रतापी थे। तो उनको बुलाया वहां के राजा ने, और राजा मनन सेन ने कहा कि मुझे माता के दर्शन कराओ, तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारा तो जंगली जानवर तक आदेश मानते हैं। अच्छा। माता का इतना आशीर्वाद है। तो रहीशु भक्त ने कहा कि अगर माता के दर्शन मैं आपको करा दूंगा तो आपका साम्राज्य मिट जाएगा। राजा नहीं माने, उन्होंने कहा कि कराओ। उसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखदाई था। माता रहीशु भक्त के मस्तक से प्रकट हुए। मस्तक उनका रहीशु भक्त का 2 हिस्सों में बट गया। अच्छा। और माता निकले, और राजा को दर्शन तो हो गए लेकिन रहीशु भक्त नहीं रहे, और पूरा साम्राज्य भवन गिर गया, पूरा राज्य चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। ये माता की महिमा है। अब सोचिए इन चोरों का क्या होगा। इन चोरों ने माता इतने प्रतापी माता के मंदिर से और रस्सी सीढ़ी से गर्भगृह में घुसकर और माता का मुकुट चांदी का छत्र चुराया है। अब पुलिस और प्रशासन तो बाद में सजा देगा, इन चोरों पर भगवान का प्रकोप टूटेगा। और इन्हें अंदाजा नहीं है कि इस तरह से मंदिर में घुसकर चोरी का क्या परिणाम होगा। बिल्कुल। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।